हेलो जी, आज हम करेंगे पैंट प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग। पहले हम कपड़े को डबल फोल्ड करके बिछा लिया था और ऊपर 2 इंच का निशान लगा लिया, उसके और रिप का निशान लगा लिया था। अब हम लगा रहे हैं आसन का निशान। आसन हमारा जो हिप होती है उसका चौथा हिस्सा होता है, उतना ही हमें आसन लेना होता है। अब लगाएंगे इससे 2.5 इंच एक्स्ट्रा निशान। जो हमारी थाई का नेप है वो है ये। अब कर देंगे इसकी गोलाई। जितनी हमारी थाई की चौड़ाई विड्थ थाई है उसका हाफ करें, देख लेंगे और उसका हाफ कर देंगे। ये थी 15 इंच, उसका हाफ करेंगे तो 7.5 इंच आ गई और हम सीधी लाइन खींच देंगे। अब हम लगाएंगे घुटने का निशान। जितनी हमारी लंबाई होती है उसका हाफ घुटने की गैप होता है ऊपर से, यानी 36 है तो हमारा 18 इंच पर निशान लगेगा और इसके भी हम बीच में यानी 7.5 इंच पर निशान लगा देंगे और उस लाइन को आगे बढ़ा देंगे। उसके बाद हम लंबाई देखनी है, जितनी हमारी लंबाई है उसका निशान लगाएंगे और उससे लंबाई से 2 इंच एक्स्ट्रा वो कपड़ा और लेंगे। हमारी लंबाई थी 36, हमने 2 इंच एक्स्ट्रा और कपड़ा लिया है। अगर ज़्यादा चौड़ा मोड़ना है तो हम 3 इंच भी ले सकते हैं। अब हम सीधी लाइन खींचेंगे नीचे और ऊपर, और ये भी जो हमने 7.5 इंच का निशान लगाया है उसका गैप करेंगे। जितना हमें जैसे कि हमें 5.5 इंच का करना है तो 3 इंच हम दोनों साइड करेंगे। हाँ, आधा 3 इंच यहाँ इस साइड लगा लेंगे और 3 इंच ही इस साइड लगा लेंगे। हमें 7.5 इंच का करना था तो हमने 3.5 इंच का निशान लगाया है। और ये जो बैक साइड है, हाँ, हिप वाली साइड हमने आधे इंच एक्स्ट्रा का निशान लगा दिया। हमारा जितना घुटना है उसका भी हम हाफ करेंगे, यानी हमारा 11 इंच है तो हमने 5.5 इंच एक साइड, 5.5 इंच दूसरी साइड और हाफ इंच और हिप की साइड निशान लगा लिया। अब हम इसको पट्टी के साथ शेप दे देंगे। ऐसे ही हम दूसरी साइड पट्टी को मोड़कर ऐसे रखेंगे और चाक के साथ शेप दे देंगे। हमारी ऐसी कून सी जो ऊपर बनी है उसको थोड़ा है गोलाई देने के लिए पट्टी को ऊपर करेंगे और ऐसे गोलाई देंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट है जो निशान लगकर तैयार हो चुका है। अब हम करेंगे इसकी कटिंग। हम एक साइड अभी हमें इसको एक साइड से ही कट करेंगे। जो हमारी आसन वाली साइड है उसी साइड से हम इसको कट करेंगे और एक साइड से जो हमने निशान लगाया है उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब हम करेंगे बैक वाला पार्ट कटिंग करेंगे। उसके लिए भी ऐसे ही डबल कपड़ा फोल्ड करके बिछा लेंगे अच्छे से। डबल फोल्ड करके कपड़े को बिछा लेंगे और जो हमारा फ्रंट वाला कपड़ा है उससे हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे। हमने वहाँ पहले ही 2.5 इंच का निशान लगा दिया है। 2.5 या 2, 1.5 ऐसे हम ले सकते हैं। वो हमें देखना है जो प्लाजो पहनने वाला या वाली कितना हैवी साइज है। अगर कम हैवी है तो हम 1.5 या 2 ले सकते हैं और ज़्यादा हैवी साइज है तो हम 2.5 और 3 ले सकते हैं। ऐसे हमने बैक वाले पार्ट पर फ्रंट वाला पार्ट अच्छे से सेट कर लिया है।
अब हम इसके ऊपर मार्किंग करेंगे। ऊपर से हमने पहले ही 2.5 इंच का निशान लगा लिया है। ऐसे ही हम आसन के पास भी 2.5 इंच का निशान लगाकर आगे बढ़ा देंगे। यहाँ आसन पर 2.5 इंच का निशान लगाकर इस निशान को आगे बढ़ा देंगे और इसको जो हमारा पहले वाला आसन था उससे सीधी लाइन खींच देंगे। जो पहले वाला आसन है उससे ही सीधी लाइन खींचेंगे और जैसे अगले की 2.5 इंच का निशान लगाकर गोलाई करी थी वैसे ही इसकी भी गोलाई कर देंगे। पोंचे के साइड से हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और इसको दोनों लाइनों को आगे बढ़ा देंगे। अब हम ऊपर से पट्टी के साथ तिरछा मिला देंगे जो हमने 2.5 इंच का निशान लगाया था और हमें हिप की साइड से उतना ही रखना है, लेकिन आसन की साइड से 2.5 इंच ऊपर बढ़ाना है। अब लेग शेपर के साथ हम मार्किंग कर देंगे। ऊपर से 2.5 इंच और नीचे पोंचे की साइड से 1.5 इंच लिया था, उसके ऊपर को मार्किंग कर दी। अब करेंगे इसकी कटिंग। पहले आसन वाली साइड से कटिंग करेंगे। ऊपर तिरछा कट करेंगे। अब जो हमने आसन लिया है उसकी गोलाई वाला कट करेंगे। बिल्कुल फिनिशिंग से कट करना होता है। अगर हमारी कटाई अच्छी होगी तो हमारा प्लाजो बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा। अगर हमारी कटाई अच्छी नहीं होगी तो हमारे प्लाजो में कमी आ सकती है। अब हमने चारों पुर्तों को एक साथ इकट्ठा कट करना है। जो बैक और फ्रंट है उन चारों को एक साथ इकट्ठा कट करेंगे। अब हमारे दोनों पुर्तों की कटिंग हो चुकी है, फ्रंट और बैक। अब हम इसके बाद करेंगे जेब की कटिंग। जेब के लिए हमें 13 और 6 इंच कपड़ा चाहिए है। लंबाई 13 इंच, चौड़ाई विड्थ 6 इंच और 3 इंच पर हम इसकी गोलाई कर देंगे। यह हमारी जेब है और हमने जेब की कटिंग कर दी। हमारा कटाई कंप्लीट हो चुकी है। ऐसे हम अब इसकी सिलाई करेंगे। पहले आसन जोड़ देंगे, उसके बाद फिर जेब लगाएंगे। ऊपर से जो 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखा था उसमें ऐसे देखेंगे हमारा कितना सिलाई में आएगा। जेब के ऊपर निशान लगाएंगे। पहले 2 इंच का, उससे नीचे 5 इंच का निशान लगा देंगे। फिर उसकी जो निशान लगाया है उसके ऊपर को सिलाई करेंगे। सिलाई करने के बाद उस कट लगा देंगे।
कट लगाने के बाद इसको मोड़ेंगे। मोड़ने के बाद इसके ऊपर को जैसे ही पहले सिलाई लगाई थी वैसे सिलाई लगाएंगे, इसको सीधी करेंगे और इसके ऊपर को सिलाई लगा देंगे। हमारी जेब बनकर तैयार हो चुकी है। इसके बाद हम बैक वाला पुड़त है वो इसके अटैच कर देंगे। दोनों साइड सीधी सिलाई लगाएंगे और ऊपर से भी इसको सिलाई में दाब देंगे और वो पीछे की साइड दाबेंगे। ऐसे हमने दोनों टांगों को जोड़ लिया, बैक और फ्रंट दोनों पुड़त को जोड़ लिया है। जो ये हमारी जोड़ाई है उसको हम पीछे की साइड मोड़ेंगे और उसको सिलाई में दाब देंगे। अब हम जोन सा ऊपर 2.5 इंच का निशान लगाया है। ऊपर जो हमने 2.5 इंच का निशान लगाया है उसमें इलास्टिक डाल लेंगे। इलास्टिक डालने के लिए पहले हम इलास्टिक को माप लेंगे। जितनी हमारी चौड़ाई है हम उससे 2.5 इंच एक्स्ट्रा इलास्टिक लेते हैं। हमें अगर ज़्यादा लूज चाहिए है, हमें टाइट अच्छा ना लगे तो हम इसको थोड़ा और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। अब हम इसको जोड़ देंगे और आसन के ऊपर सिलाई लगाकर इसमें इसे इलास्टिक अटैच करेंगे। दोनों आसनों पर ऐसे ही पहले टांका लगाएंगे, फिर इसके नीचे दाबेंगे और खींचकर इसमें इलास्टिक डाल देंगे। इलास्टिक डालने के बाद हम इसको जो प्लाजो को उल्टा कर लेंगे। हमारी लंबाई जितनी हमें तैयार करनी थी उसका निशान लगाएंगे और हमें 7 इंच का पोंचा तैयार करना था तो हमें 7 इंच पर ऐसे निशान लगाएंगे। उसके बाद पट्टी से इसको मार्क कर देंगे। हमें दोनों टांगों पर ऐसे ही 7 इंच का निशान लगाना है और लेग शेपर के साथ मार्क करना है। अब हम दूसरी टांग पर निशान लगाएंगे। पहले 7 इंच का निशान लगाएंगे, अगर हमें 6 इंच का पोंचा बनाना तो हम 6 का भी निशान लगा सकते हैं। हमें 7 इंच का तैयार चाहिए है तो हम 7 इंच पर मार्क करेंगे और पट्टी के साथ इसको शेप दे देंगे। अब हम इसके ऊपर को पट्टी के साथ हमने शेप दे दिया। अब हम इसके ऊपर को सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद हम इसको नीचे से मोड़ेंगे। मोड़ने से पहले हम ये देखेंगे हमें कितनी लंबाई चाहिए है, उस हिसाब से हम इसको नीचे से निशान लगाकर फोल्ड कर देंगे। हमने निशान लगा लिया है। हम इसको फोल्ड करेंगे। अगर हमारा साइड में एक्स्ट्रा कपड़ा बचता है, जिस साइड हमें 7 इंच का निशान लगाया था, अगर वहाँ साइड हमारा ज़्यादा कपड़ा बचता है तो हम उसको कट कर लेंगे। लेकिन हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा नहीं है
अगर किसी का रहता है तो वो कट कर सकता है। कट कर इसको मोड़ने के बाद हम इसके ऊपर को सिलाई लगा लेंगे। हमारी पैंट प्लाजो तैयार है।